बहुत शौक था ना मुझसे शादी का, अब सारी रात यहाँ खड़ी रहो। आगा जान ने जबरदस्ती उसका निकाह अपनी यतीम नवासी से किया था और फिर जबरदस्ती घूमने के लिए नारायण कागान भेज दिया। शावेज अपना सारा गुस्सा इस मासूम सांवली लड़की पर निकाल कर खुद गर्म कमरे में सुकून से बैठा था, जबकि नूरुलैन सर्दी में थर थर कांप रही थी। जब दो उबाश लड़के उसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गए, गुस्सा ठंडा होने पर वो बाहर आया तो नूर को ना पाकर परेशान सा उसे ढूंढ रहा था। जब एक रूम से चीखने की आवाज पर वो जल्दी से रूम में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का मंजर उसके खून में शरारे बढ़ा गया। वो उसने बेदर्दी से उन दोनों लड़कों को पीट मार दिया, जबकि नूर दीवार के साथ सहम कर खड़ी थी। शाहवेज को अपनी जाने पड़ता देख खौफ से कांपती उसकी बाहों में बेहोश हो गई। सामने नए नक्श वाली पुरकशिश नूरुलैन आका जान के कमरे में दाखिल हुई। आका जान के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आई थी, आंखों में मोहब्बत थी। वो उनकी जान से प्यारी बेटी की औलाद थी, वो दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी निशानी उनकी आंखों की ठंडक थी। आ जाओ मेरी जान, इधर बैठो। आका जान ने मोहब्बत से नूरुलैन को अपने पास बैठने का इशारा किया। जी, आपने बुलाया था आका जान? उनके कंधे के साथ जुड़ के बैठे वो मुस्कुरा कर बोली। हाँ, हमें अपनी बेटी से कुछ बात करनी थी। आका जान ने नरमी से उसके हाथों पर लब रखे। जी हुक्म करें आका जान, वो अदब से उन्हें देखती बोली। हमारा कहाँ मानोगी ना मेरी गुड़िया? उसके सर पर हाथ फेरते वो प्यार से पूछने लगी। कभी मना किया है आपको आका जान? हम अपनी बात कभी नहीं टाल सकते आपसे। हमें अपनी माँ की खुशबू आती है, इनके होने का एहसास होता है। उसके सीने पर सर रखती नम लहजे में कहने लगी। हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। आका जान ने सामने दीवार को देखते संजीदगी से कहा। नूरुलैन नजरें झुका गई। शादी? लेकिन किससे आगा जान? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वो रोहान सी होती रोने की तैयारी कर बैठी थी। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं इसका भी इलाज ढूंढ रखा है। इसकी पीठ थपथपाते नरम लहजे में बोलते चमकती आंखों से उसे देखने लगे। ये बताओ शावेज कैसा लगता है तुम्हें? इसकी थोड़ी पकड़कर शरीर लहजे में पूछने लगे। शावेज भाई तो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। चहकती वो आगा जान को बताने लगी। हमने ये सोचा है कि शावेज को तुम्हारा दूल्हा बनाया जाए। ऐसे तुम हमसे दूर नहीं जाओगी। मोहब्बत से उसके सामने चेहरे को देखते हुए नरमी से समझाने लगे। सच? फिर मैं हमेशा आपके साथ रह सकूंगी, है ना? वो पुरसकून अंदाज में बोली। हाँ बिल्कुल, और शावेज की फिक्र मत करना, मैं देख लूंगा। आगा जान ने गहरी सांस भरते शावेज का सोचा। जाने वो कैसा बर्ताव करता, यकीनन सख्ती होगा। सफेद शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहने, साथ लेदर की जैकेट, गलाई में महंगी वॉच पहने, सो सफेद रंगत वाला शावेज अपने घुंघराले बालों में हाथ फेरता गाड़ी से निकला। चेहरे पर बला का मकरूर था। अस्सलाम वालेकुम छोटे शाह, आगा जान ने आपको बुलाया है। मुलाजिम ने शावेज को आगा जान का पैगाम दिया। कोई खास बात? उसने आईब्रो चढ़ाते पूछा। जी वो हमें नहीं बताया। शावेज बिना कुछ कहे आगा जान के कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, शावेज ने उनके कमरे में दाखिल होते कहा। वालेकुम अस्सलाम, आओ मेरे शेर बैठो यहाँ। इतने दिन बाद अपनी शक्ल दिखाते हो, क्यों भला? शहर इतना पसंद आ गया है क्या? आगा जान ने पहले शिकवा कीना नजरों से उसे देखते आखिर में शरीर लहजे में पूछा। ऐसी बात नहीं है आगा जान, आप तो जानते हैं कि बिजनेस संभालना कितना मुश्किल है। वो मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। इसलिए हमने एक फैसला किया है, उम्मीद है तुम्हें मंजूर होगा। शावेज ने संजीदगी से आगा जान की बात पर गौर किया। बैठो तो सही, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब की बार आगा जान रोक से बोले। शावेज ने उनके सामने बैठते सवालिया नजरों से देखा। अचानक उसके जहन में क्लिक हुआ। आगा जान, मैं जानता हूँ आपको क्या बात करनी है और जवाब भी आप जानते हैं, तो रोज रोज ये बहस करके क्या मिलता है आपको? पैंट के पॉकेट में हाथ डाले शावेज ने सुकून से बोला। इनका मूड खराब कर गया। अपना नहीं तो मेरी बच्ची का सोचो, कहाँ जाएगी मेरी बेटी? मैं चाहता हूँ वो मेरी नजरों के सामने रहे। आगा जान ने बहुत ही तहम्मुल से उसे समझाया। ये मैं जानता हूँ आप लोगों को नूर की बहुत फिक्र है, लेकिन आप फिक्र ना करें। कुछ दिन मैं उसके लिए अच्छा रिश्ता देख लूंगा और वो बहुत खुश रहेगी। मुस्कुराकर कहते वो अपनी जगह से उठा। ये क्या बकवास कर रहे हो शावेज? तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। नूर की शादी होगी तो सिर्फ तुमसे, बस। सर लहजे में कहते आगा जान ने जैसे बात खत्म की थी। हाँ, जैसे आपने कह दिया और हमने कर दिया। बच्चा हूँ क्या जो कान से पकड़ कर बिठा देंगे? शावेज ने गुस्से से अपने आगा जान को देखा, जो उसका सुकून गर्क करने के बाद आप पुरसुकून देख रहे थे। ये कुछ दिन बाद पता चलेगा। पूरे सार मुस्कुराहट से कहते उसका कंधा थपथपाते वो जनाना खाने में जाने लगे। रुके आगा जान, आप मुझ पर ये फैसला थोप नहीं सकते। मोतियां बीचे शावेज चीखा। आहिस्ता बोलो शावेज, चीखना हमें भी आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि बात नरमी से हो जाए। आगा जान ने आपके कदरे संजीदगी से कहा। आप कुछ भी कर लें, मैं उस नूर से शादी नहीं करूंगा। देखता हूँ कौन मुझसे जबरदस्ती करता है। फन फन करता वो कमरे से निकल गया। पीछे आगा जान ने उसकी बात को नजरअंदाज करते एक कान से डाला, एक से निकाल दिया। शावेज गुस्से से दांत पीसता नूरलैन के कमरे में दाखिल हुआ। शावेज भाई, अब यहाँ कुछ काम था? मुस्कुराकर शावेज को देखते नूर ने लब दांतों तले दबाए। मुंह पर भाई बोलती हो और दिल में शौहर बनाने का ख्वाब देखती हो, शर्म तो आती नहीं? शावेज ने नूर का बाजू मरोड़ते तंजिया कहा। ये आप क्या कह रहे हैं शावेज भाई? छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। रोहानसी लहजे में कहते नूर ने शावेज के सूखे चेहरे को देखा। आगा जान से कहो तुम ये शादी नहीं करना चाहती। साफ घूरों से उसे घूरते शावेज ने कहा। मैं कैसे मना कर सकती हूँ? वो मासूमियत से उसे देखती बोली। क्यों, मुंह में जबान नहीं है क्या? वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। वो उसे देखते सख्ती से बोला।
नहीं, मैं कैसे कहूँ? उन्होंने कितने मान से कहा है। शावेज ने अपने सुर्ख होती आंखों से सख्ती से मीची। बहुत पछताओगी। इसका बाजू झड़कते शावेज ने गुस्से से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। तैयार हो गई नूर? माशाल्लाह मेरी जान कितनी प्यारी लग रही है। कमरे में दाखिल होते फखंदा बेगम ने नूर को देख के बेसाख्ता उसकी बलाएं ली। मैं सच में अच्छी लग रही हूँ ना मामा? वो लब काटती पूछने लगी। बहुत अच्छी लग रही हो मेरी जान। नजर का टीका उसके कान के पीछे लगाते वो प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। आज और निकाह का वक्त हो गया है। नूर का माथा चूमती अपने साथ लिए सीढ़ियां उतरने लगी। शावेज को बुलाओ, आका जान ने हुक्म भरे लहजे में कहा। वो दरवाजा नहीं खोल रहे आका जान, मुलाजमा ने आका जान को बताया। शहरोज जाओ बुलाओ अपने बेटे को। आका जान ने रोब से कहते अपने बेटे की तरफ देखा तो वो दांत पीसते सीढ़ियों की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलो शावेज, क्यों बेइज्जत करवा रहे हो आका जान के सामने? ओसे से कहते वो दरवाजा शिद्दत से बचाने लगी। तुम बाहर आ रहे हो ये नहीं? शावेज ने मुठ्ठियां भिजते दरवाजा खोला। क्या हो गया आप लोगों को? क्यों एक बात के पीछे पड़ गए हो? माथे पर आए ढेर सारे बालों को उंगली से सहलाते वो सट लहजे में बोला। तुम चलो नीचे, वो बच्ची दुल्हन बन के बैठी हो और तुम ड्रामे कर रहे हो। अपने बेटे की रिटाई पर दांत पीसते उसे घूरने लगे। आप लोग बिना वजह जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, वो तंग आकर हौसले से बोला। चुपचाप बैठ जाओ, ज्यादा मत बोलो। उसके कंधे पर दबाव डालते घूरते बोले। निकाह शुरू करें मौलवी साहब? आगाजान ने मुस्कुरा कर कहा। सब संजीदगी से मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जा हुए और इधर शावेर गुस्से से लाल होता अपनी सुर्ख नजरें नूर के वजूद पर गाड़ गया, जो होठों पर शर्मीली से मुस्कुराहट लिए लाल जोड़े में सच कर बैठी थी। निकाह बहुत बहुत मुबारक हो मेरे शेर। निकाह होने के बाद आगाजान ने जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ शावेज को गले से लगाया। अरे कोई मेरे बच्चे को मिठाई तो खिलाओ, खुशी से बोलते आगाजान ने मिठाई लेकर बारी बारी दोनों को खिलाई। शावेज तो बस बेसाख्ता सा बैठा जमीन को घूर रहा था, फिर उठकर तन फन करता लाउं से बाहर चला गया। फिक्र मत करो, खुद ही ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ा गुस्से में है। फरखंदा बेगम ने नूर का उतरा हुआ चेहरा हाथों से बड़े प्यार से गोया हुई तो वो मुस्कुराते सर बात में हिला गई। वो कब से शाविज के इंतजार में बैठ बैठ कर थक गई थी, लेकिन वो आए ही नहीं। अब तो कमर भी जवाब देने लगी थी। मैं कितनी मेहनत से तैयार हुई थी, वो उदासी से सोचते आईने में खुद को देखने लगी। वो अपनी सांवली रंगत के साथ बहुत ही प्यारी और पुरकशिश लग रही थी। लगता है मेरी तैयारी में कोई कमी रह गई थी जो वो बिना देखे चले गए। वो नम लहजे में बोलती जा रही थी, साथ में अपनी ज्वेलरी भी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख रही थी। फिर वो मुंह लटकाती बेड पर बैठ गई। वो इतने दिल से तैयार हुई थी कि दिल ही नहीं किया कपड़े बदलने का। वो तकिए पर सर के शाविज का इंतजार करने लगी, लेकिन वो नहीं आया। उसकी राह देखते देखते वो सो गई। रात के 2 बजे थक हार कर शाविज अपने कमरे में दाखिल हुआ। कितने सुकून से सो रही है, मेरा सुकून बर्बाद करके, उससे से नूर का बाजू पकड़कर झंझोड़ते गोया हुआ। मैंने क्या किया है? नूर नींद से हड़बड़ाकर उठती सहम कर पूछने लगी। बंद करो अपनी मासूमियत का ढोंग, इतने मासूम हो नहीं जितनी दिखती हो। इसको अपने मुकाबले खड़ा करते वो गुस्से से धाड़ा। प्लीज चीख मत, मुझे डर लगता है। आंसू भरी आंखों से शावेज को देखते नूर ने हिचकी ली। डर की बात करती हूँ, डर तो तुम्हें अब हर पल लगेगा, सब आठ लहजे में कहते शावेज ने उसके दूर झटका। कमरे से निकाल नहीं सकता था, क्योंकि सारा घर उसके कमरे में जमा हो जाता। यहीं पड़ी रहो, मेरे पास मत आना, नहीं तो ये हाथ देख रही हो ना, गाल सक कर दूंगा। उसे सख्त नजरों से घूरते वो वहीं जमा गया। वो लरसती उसे देखने लगी। क्या वो उसका रूप देखकर भी नहीं पिघला? क्या देख रही हो? यही ना कि मैं तुम्हारे ये सजा समरा रूप देखकर पिघला क्यों नहीं? उसके सामने बैठे आवारा लटों को कान के पीछे अड़कते सरगोशी में पूछा। वो बस सर बात में हिला गई। तो मैं ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारे हुस्न की तारीफ करूं? वो जानबूझकर उस मासूम का दिल टूट रहा ताकि वो उससे दूर रहे। नूर के दिल में कुछ चुभा था, आंसू गालों पर बह निकले। आइंदा मेरे सामने ऐसा मत करना। शोला बार निगाहों से उसके वजूद को देखते वो फनकारा। वो आंसू बहाती ड्रेसिंग रूम में बंद हुई। शाहवेज ने बालों में हाथ फेरते गुस्से से कमरे में चक्कर लगाने लगा। गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नूर सादा कपड़े और धुले हुए मुंह के साथ चलती हुई सोफे पर सो गई। शाहवेज ने सबसे मुठ्ठियां भींची उसे देखा। उससे नूर का वजूद बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। गुस्से को बमुश्किल जब्त करते वो बेड पर लेटा सारी लाइट्स ऑफ कर गया। नूर खौफ से मुंह पर दुपट्टा डाले आंखें सख्ती से बंद कर गई, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। कमर पर हाथ रख दे नूर सोफे से उठी। सारी रात एक ही जगह सोने से कमर दर्द कर रही थी। कितने प्यारे हैं। सोफे से उठे नूर की नजर बेसाख्ता शावेज पर गई। सफेद रंगत का मालिक शावेज शाह हुस्न में भी अपनी मिसाल आप था। नूर के दिल ने पीठ मिस की। ये ये क्या था? शावेज को देखते मेरे दिल की बीट मिस हुई। सोचते कि वो मुस्कुराई। ये नया एहसास था जो उसके गिर्द अपना हिसार बनाने लगा। अल्लाह ने मेरे नसीब में बहुत ही खूबसूरत मर्द लिखा है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। वो मुस्कुराती हुई उसके पास जाकर बैठी। हाथ बेसाख्ता उसके माथे पर बिखरे बालों पर जा ठहरे। वो शर्माई हुई वॉशरूम में घुस गई। रात के उसकी बेरुखी तो वो भूल ही गई थी। माशाल्लाह मेरी जान बहुत प्यारी लग रही है, फरखंदा बेगम ने मुस्कुराकर उसके माथे पर लब रख के कहा। शावेज नहीं उठा? सीढ़ियों की तरफ देखते वो नरमी से गोया हुई। वो सो रहे मामा, नूर सर झुकाया आहिस्ता से बोली। तो उसे उठा देती ना बेटा। नूर ने उंगलियां मरोड़ते उन्हें देखा। मुझे लगा वो गुस्सा करेंगे तभी नहीं उठाया। फरखंदा बेगम ने नूर के हाथ थाम कर बोली। क्या रात को कुछ कहा था शावेज ने? मुझे बताओ, मैं उसके कान खींचूंगी। नूर ने नफी में सर हिलाया।
नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है, नजरें चुराती कहने लगी। कोई छुपा तो नहीं रही ना? नूर की थोड़ी पकड़कर वो संजीदगी से पूछने लगी। वो बस आंखों सरनफी में हिला गई। चलो ठीक है, आगा जान को बुला कर लाओ और अपने बाबा को भी। मुस्कुराकर उसे देखती बोली तो वो सर हिलाती किचन से बाहर निकली। मैं सोच रहा था नूर और शावेज कहीं घूमने भेज दूँ। आगा जान ने खाने से हाथ रोकते एक नजर शावेज को देखा। अच्छा ख्याल है आगा जान। सबको आगा जान की बात पसंद आई, सिर्फ शावेज का ही पारा हाई हुआ। मैं कहीं नहीं जा रहा, शादी कर ली ना, अब मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। सपाट लहजे कहते हुए नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं सारी तैयारी करवा चुका हूँ शावेज, तुम और नूर आज शाम ही निकल रहे हो। आगा जान ने भी सपाट लहजे में कहते शावेज की तरफ देखा। मैंने कह दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुर्ख आंखें आगा जान की आंखों में गाड़े वो सर्दपन से बोला। हमने भी कह दिया है, बरखुरदार तुम जाओगे। जाओ नूर बच्चे, तैयारी करो। शावेज को इग्नोर करते हुए नूर को देखते प्यार से बोले थे। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। शावेज की सर्द आवाज पर नूर ठहर गई। डरने की जरूरत नहीं है नूर बच्चे, जाओ और पैकिंग करो। आगा जान ने रूप से कहते शावेज को घूरा। वो मिठियां भीजता बाहर निकल गया। शावेज गाड़ी में बैठा कब से हॉर्न बजा रहा था। नूर थी कि आगे ही नहीं रुक रही थी। मामा, बुलाएं अपनी बहू को, नहीं तो मैं अकेले ही निकल जाऊंगा। आती रही खुद पे। दांत पिसता वो खुद सा मुश्किल जब्त करने लगा। अपना ख्याल रखना। नूर आगा जान के साथ बाहर निकलती गाड़ी के पास आई तो उसका कंधा उसको सीने से लगाती बोली। खुश रहो। उसके सर पर हाथ रखते शहरों साहब ने गाड़ी में बैठाया और शावेज को सख्त ताकीद की कि नूरुल का ख्याल रखना। शावेज की गाड़ी तेजी से रास्ते पर दौड़ती अपनी मंजिल को रवा दमा थी। रास्ते में नूर सो गई थी। शावेज ने घूर कर उसे देखा, दिल तो किया था उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दे। उठो। उसका कंधा झिझोड़ते शावेज ने सपाट लेते में कहा। वो हड़बड़ाती उठी। शावेज ने सारा सामान निकाल कर वहां खड़े लड़के को थमाया। नूर तो बस मुंह खोले इधर से उधर देख रही थी। उन्हें पहुंचते शाम हो गई थी। दोनों काफी थम गए थे, थक गए थे, इसलिए आराम करना चाहते थे। और मेरे सर पर खड़ी क्या कर रही हो? नूर को अपनी तरफ देखता पाकर वो दांत पीस कर बोला। वो मैं कहाँ सोऊं? वो उंगलियां मरोड़ती पूछने लगी। पूरे रास्ते सोती आई हो, अब भी सोना चाहती हो? बाजू सख्ती से उसकी कमर पर बांधे वो सिर्फ आंखों से उसे देखते गोया हुआ। प्लीज, मेरी कमर दर्द कर रही है। उसे थकी हुई सांस रोक गई। बहुत शौक था ना मुझसे शादी का, अब सारी रात यहाँ खड़ी रहो। आगा जान ने जबरदस्ती उसका निकाह अपनी यतीम नवासी से किया था और फिर जबरदस्ती घूमने के लिए नारायण का कान भेज दिया। और शावेज ने अपना सारा गुस्सा इस मासूम सामने लड़की पर निकाल कर उसे कमरे से निकाल दिया और खुद गर्म कमरे में सुकून से बैठा था, जबकि नूरुलैन सर्दी में थर थर कांप रही थी। प्लीज दरवाजा खोले, मुझे ठंड लग रही है। नूर मुसलसल दरवाजा खटखटाती रोते हुए बोली, लेकिन शावेज का लपेट कर सोता बन गया। सामने से आते नशे में चूर दो लड़कों ने नूर का तफसीली जायजा लिया और नूर की तरफ आते उन दो अवकाश लड़कों ने उसे जबरदस्ती अपने साथ कमरे में घसीट लाया। शावेज का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो बाहर आया, लेकिन नूर को ना पाकर परेशान से उसे ढूंढने लगा। शावेज बचाए मुझे। नूर की चीखने की आवाज़ें एक रूम से आई थी। वो जल्दी से रूम की तरफ दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का मंजर उसके खून में शरारे भड़का गया। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बीवी का हाथ दबाने की? बोल। वो बेदर्दी से उन दोनों लड़कों को पीट रहा था, जबकि नूर दीवार के साथ सहम कर खड़ी थी। उन्हें अधमई हालत में छोड़कर वो नूर की तरफ मुड़ा। शावेज को अपनी जानिब देखता देख खौफ से कांपने लगी। मैंने कुछ नहीं किया। मिनमिनाती वो उसकी बाहों में बेहोश हो गई। शावेज उसे बाहों में उठाए कमरे में दाखिल हुआ और उसे बेड पर लिटाते उसका चेहरा थपथपाने लगा। नूर, उठो नूर। वो उसे उठा रहा था, लेकिन नूर उठ ही नहीं रही थी। शावेज ने परेशानी से बालों को मुट्ठी में भरा। नूर, अब की बार पानी की छींटें उसके पीले पड़ते चेहरे पर मारते हुए होश में लाया। दूर हटो मुझसे आगा चांद मामा। नूर ने होश में आते ही चिल्लाना शुरू किया। मैं हूँ शावेज। उसके चेहरे को हाथों के पहले में भरे नरमी से बोला। नूर ने सहमी नजरों से शावेज को देखा। आंसू बेताब होते गालों पे बह रहे थे। वो लोग मुझे अपने साथ। नूर हिचकियों भरती फिर से रोने लगी। कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ वो सब। बुरा ख्वाब समझकर। सुर्ख आंखों से तर गाल पोंछते नूर का सर अपने सीने पर रख दिया। नूर ने रोते हुए बाजू उसके गिर्द बांध दिए। मेरे बाजू को इतनी सख्ती से पकड़ा था, मेरी हड्डियां दर्द कर रही हैं। सिसकियां भरते नूर ने गर्दन उठाकर शावेज की तरफ देखते बताया। दिखाओ मुझे। बेदर्दी से कहते शावेज ने उसकी शर्ट के बाजू ऊपर की तो उसके चेहरे की लकीरें फूल गई। कुछ लगा दूं? उसके आंसू लबों से चुनते नरमी से इस्तफसार किया। दर्द होगा। नम लहजे में बोलते उसे देखने लगी। बिल्कुल नहीं होगा, इधर बैठो। उसे दूर करते बैग से क्रीम निकाल कर उसके सुर्ख होते बाजू पर लगाई। बाजू पर उंगलियों के निशान वाजे हो रहे थे, जिससे शावेज के चेहरे पर गुस्से की लाली उभरी। अब कैसा महसूस हो रहा है? मुस्कुराकर उसके नर्म नाजुक हाथों को थामे आहिस्ता से पूछा। अच्छा लग रहा है। आंसू हाथों के पुछ से साफ करते रोन लहजे में बोली। आराम करो। उस पर कमर डालते प्यार से गोया हुआ। आप कहाँ जा रहे हैं? यहीं रहें प्लीज। शावेज उठने लगा तो नूर ने उसका हाथ पकड़ कर रोक दिया। मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं हूँ। क्रीम साइड टेबल पर रखते हुए नरमी से नूर के बालों में उंगलियां फेरने लगा। ऐसा करते वो कुछ ही देर में नींद की वादियों में चली गई। शावेज ने पुरसोच नजरों से उसके चेहरे पर गाड़ी। वो उस मासूम पर गुस्सा क्यों कर रहा था आखिर? वो भी तो आगा जान की बात मान रही थी। लब खींचते वो उसके सामने ही लेट गया। नूर, नूर उठो, नाश्ता कर लो। शावेज ने नूर के माथे पर हाथ रखकर उसको बुखार चेक करने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती इन्हें। शावेज के छूने पर वो चीखी, चेहरा हाथों में छुपा कर जिसम दरस रहा था। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया मेरी जान, उठो नाश्ता करो। उसके हाथ हटाते नरमी से गोया हुआ। आप डांटेगे नहीं?
उसकी जान कहने पर नूर की आंखें हैरत से बड़ी हुई थी। अगर नाश्ता नहीं करोगे तो डांटूंगा। उसके सामने चेहरे को अपनी नजरों के हिसारे लिए शरारत से गोया हुआ। मैं अंडा नहीं खाती। ऑमलेट को देखकर नूर ने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा तो फिर क्या खाओगी? बेख्याली में उसके चेहरे को उंगलियों के कोने से छोटे सरगोशी में पूछने लगा। कुछ नहीं, मैं ये ब्रेड खा लूंगी। शावेज के बदले बदले अंदाज देखते वो सटपटाती नजरें झुकाती नाश्ता करने लगी। शावेज ने मुस्कुराहट सख्ती से दबाई। इससे कोई भी बात मनवाना आसान था। चलें फिर बाहर? शावेज ने बर्तन साइड टेबल पर रखते पूछा। नहीं, मैंने बाहर नहीं निकलना। नूर ने खौफ से सफेद पड़ते कंबल मुंह में दे दिया। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नरमी से उसका हाथ पकड़कर उठाया। और अगर आपसे डर लगे तो? नूर ने थूक निकलकर एक नजर उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। तो तुम मुझे एक प्यार की झप्पी दे देना, ऐसे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। उसके मासूम चेहरे को देखते शावेज ने कहा तो शरारत से था, लेकिन वो सच मानती उसके सीने से लग गई। ये तुम क्या कर रही हो? शावेज ने सांस रोककर बेतरतीबी लहजे में बोला। इसको मुझे सिर्फ आपसे डर लग रहा है, आप उससे नाराज है ना? मैंने आपसे शादी क्यों की? वो उंगलियां मरोड़ती दूर हुई। चेहरा बेहद लाल हो रहा था। मैं मजाक कर रहा था पागल लड़की। शावेज ने उसकी अकल पर मातम करती गहरी सांस भरी और कहका लगाकर हंस दिया। मेरे मजाक पर सीरियस ना लिया करो। उसके सामने से कुछ गालों पर नजरें गाड़ियों से करीब हुआ। तो क्यों? घबराते वो उसकी नजरों में अपने लिए उभरती चमक देख लड़खड़ाई। हर बात का जवाब नहीं होता, कुछ बातें भी मकसद भी होती हैं। उसके सो गालों पर छुपते शिद्दत से अपना लफ्ज छोड़कर दूर हुआ। आप ठीक है ना? मेरा मतलब है कल आप मुझ पर गुस्सा थे और आज अजीब हरकतें कर रहे हैं। गाल पर दिए उसके लम्स पर हाथ रखती बेयकीनी से पूछने लगी। क्या मतलब, कैसी हरकतें कर रहा हूँ? शावेद ने सख्त नजरों से उसे घूरा। कुछ नहीं, मैं तैयार हो जाती हूँ। उसके सुर्ख चेहरे को देखकर डरती वो वॉशरूम में भागी। ये मैं क्या कर रहा था? कल मेरा जबरदस्ती निकाह हुआ और आज मैं इस देखकर पिघल गया। अपनी बेखुदी पर वो सख्त शर्मिंदा हुआ था। कुछ देर बाद नूर नहाकर बाहर निकली। वो आईने के सामने आकर खड़ी हुई तैयार होने लगी। शावेज फोन पर बात करता कमरे में दाखिल हुआ तो नूर को देखकर साकित हो गया। ये क्या है? दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? अपना इशार पर जब्त करते शावेज ने गुस्से से पूछा। जी? नूर पर बढ़ाती बेड की तरफ भागी। दुपट्टा जल्दी से अपनी गिट लपेटा। बाहर चलने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। शावेज ने संजीदगी से उसके मासूम चेहरे को देखा। जी? वो बस इतना ही कह पाई। मैं शादी नहीं करना चाहता था, जबरदस्ती हम दोनों को जोड़ा गया है, तो मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। कुछ देर पहले वाली नरमी के आसार भी चेहरे पर ना थे। जी? वो सर झुकाए बस इतना ही बोली। चलो रुको, मेरा हाथ पकड़ लो। अगर तुम गुम हो गई तो आकाजान कसूरवार मुझे ही ठहराएंगे। अपनी छोटी उंगली से उसकी छोटी उंगली उलझाई कमरे से निकला। नूर ने मुस्कुरा कर उसके मेहरबान को देखा। वो कोई उम्मीद न रखने का भी कह रहा था और फिर खुद ही उसकी परवाह करके उम्मीदें बढ़ा रहा था। वैसे आकाजान ने बहुत गलत किया है, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। शावेज ने बर्फीले पहाड़ पर चढ़ती अफसोस से उसके चेहरे को देखते कहा। कैसी नाइंसाफी? वो हैरत से शावेज को देखने लगी। शादी तुम्हारी पसंद से नहीं हुई ना? शावेज ने संजीदगी से उसका चेहरा देखा, लेकिन वो उदास तो कहीं से भी नहीं लगी। आपको किसने कहा शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है? वो जरा सा मुस्कुराई। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? सोच चेहरे के साथ वो मुड़ा। आप गुस्से में थे इसलिए मैंने नहीं बताया। वो हड़बड़ाती नजरें चुरा गई। गुस्सा तो मुझे अभी भी आ रहा है तुम पर। दिल कर रहा है यहाँ से उठाकर फेंक दूं। घूर कर उसे देखते कहा, खाई की तरफ इशारा किया। आप ऐसा नहीं करेंगे। नूर डरती पीछे कदम लेने लगी। मैं ऐसा करूंगा। जानती हो शादी उम्र भर का साथ है। ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें कभी ना कभी कबूल करना होगा और मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल है। उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचते संजीदगी से गोया हुआ। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नूर ने कोई मज़ाहमत नहीं की, बस दुख से उसके हसीन चेहरे को देखती रही। नहीं। उसकी आंखों में देखते शावेज ने सख्त लहजे में कहा। नूर का दिल टूटा था। ठंडी हवा जिस्म के आर पार होती सांस रोक गई थी। मैं वहाँ बैठा हूँ, जब वापस चलना हो मुझे बुला लेना। सपाट लहजे में कहते वो बेंच पर बैठ बर्फ से ढके पहाड़ देखने लगा। नूर के आंसू बर्फ पर गिरे थे और वो काफी देर तक वहीं खड़ी रही। ये खूबसूरत नजारे इस शख्स ने बेमायने कर दिए थे। मुझे वापस जाना है। नूर ने बिना शावेज की तरफ देखते कहा। पक्का? कहीं और नहीं जाना? फिर आका जान के सामने ये मत कहना कि मैंने घुमाया नहीं। शावेज ने आईब्रो उचकाते पूछा। नूर बिना कुछ कहे आगे बढ़ी। कमरे में आते ही नूर सोफे पर जाकर बैठ गई। शावेज लापरवाही से कंधे उचकाता बेड पर बैठ गया और ऑफिस से आई मेल्स चेक करने लगा। क्या हुआ है? ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? शावेज ने गुस्से से फोन बेड पर पटकते उसके सामने खड़ा हुआ। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आंसू जब्त करती वो फीका सा मुस्कुराई। शावेज कुछ पर उसे देखता रहा। मेहरून शर्ट के साथ मेहरून ही पजामा, साथ हम रंग जैकेट, सर पर टॉप लगे, टॉप, गले में मफलर। वो छोटा सा टेडी बियर लग रही थी और इस रूप में सीधा शावेज के दिल में उतर रही थी। वो एकटक नूर को देखने लगा। मासूम चेहरा आहिस्ता आहिस्ता जहन पर हावी हो रहा था। आइसक्रीम खाओगी? नूर से पूछते वो बिना उसके जवाब का इंतजार किए उसे लिए बाहर की तरफ बढ़ा। ठंड में आइसक्रीम खाने का अपना ही मजा है। उसके गिर्द बाजू बांधे वो खुशहाल लहजे में बोल रहा था, लेकिन नूर वैसे ही उदास चेहरा लिए चल रही थी। शावेज से नूर की तरफ गर्दन मुड़ी। उसे अपने सब अल्फाजों पर शर्मिंदगी हुई थी और गुस्सा भी आया था। कौन सा फ्लेवर खाओगी? सर्दी से सोख पड़ते गालों को नरमी से छूते सरसार किया। कोई भी। वो सर झुकाए बोली। शावेज ने गहरी सांस भरते आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। शावेज हाथों में आइसक्रीम लिए नूर की तरफ आया।
वो सर झुकाती आइसक्रीम खाने लगी। कुछ आइसक्रीम होठों के किनारों पर लग गई थी, जिसे देखकर शावेज की नजरें उस पर ठहर गईं। वो कुछ कहे बिना उसके होठों पर नरमी से झुका और दूर हुआ। या क्या कर रहे थे? नूर सुर्ख होती शावेज के गुस्ताखे पर इधर से उधर देखने लगी। आइसक्रीम लग गई थी, उसे साफ कर रहा था। गंभीर लहजे में कहते शावेज ने नूर की आंखों में झांका। उसकी लड़ती पलकें देखकर वो मुस्कुराहट दबा गया। आप मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। घबराती वो नजरें झुका गई। बची हुई आइसक्रीम हाथों में ही पिघल रही थी। शौहर का लम्स पाए से शर्मिंदगी नहीं, फख्र होता है। नर्म नजरों से नूर को देखते आइसक्रीम उसके मुंह में डाली। आप शायद मुझे नापसंद करते हैं और कुछ देर पहले ही आपने ये बात कह चुके हैं। कहते हुए आंखों में नमी भर आई थी, आवाज भीग चुकी थी। हमारा निकाह हुआ है और रिश्ता है ही ऐसा कि ना चाहते हुए भी दिल बहुत बहुत माइल होने लगा। जज्बात से चूर नजरें उस पर गाढ़े मीठे लहजे में कहा। उसका लम्स कल से अपनी तरफ खींच रहा था। नूर ने कुछ नहीं कहा, बस आइसक्रीम खत्म करती कुर्सी से उठी। चले, मुझे नींद आ रही है। शावेज ने नूर का हाथ पकड़ा और वो दोनों पैदल ही सड़क किनारे चलने लगे। मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने बात इतनी जल्दी दिल पर ले ली। अपने मजबूत बाजू से उसके कंधे पर हिसार बनाए लब भींच कर बोला। क्या दिल पर नहीं लेनी चाहिए थी? गहरी सांस भरते वो आंसू रुकने के चक्कर में सुर्ख हो रही थी, जिसम कांप रहा था। तुम्हें मुझे समझना चाहिए, कोई रिश्ता जबरदस्ती सर पर थोपा जाए तो कैसा लगता है? कमरे में दाखिल होते शावेज ने संजीदगी से समझाना चाहा। ठीक है। अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से निकालते वो वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो ढीली सी शर्ट और ट्राउजर पहने बाहर आई तो शावेज का पारा हाई हुआ। ये क्या पहन कर आई हो? जाओ शॉल पहन कर आओ, अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो। शोला नजरों से उसे घूरते सख्ती से कहता शॉल उसके गिर्द उड़ा गया। ये बात आप नरमी से भी कह सकते थे, गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? नूर ने शिकवा खिला नजरों से शावेज को देखकर रुख फेरा। तो तुम क्या चाहती हो? कैसे कहना चाहिए था? बहके बहके लहजे में कहते शावेज कदम उसकी तरफ बढ़ाता शौकी से बोला। आप पल पल रूह क्यों बदल रहे हैं? नूर कंफ्यूज सी दीवार के साथ लगी पूछने लगी। पलकें लरस रही थी। तुम्हें कौन सा रूप पसंद आ रहा है? चमकती आंखें उसके सहमी चेहरे पर गाढ़े पुरस्कार लहजे में बोला। कोई भी नहीं। नाराजगी से उसके उसे देख मुंह फुला गया। ऐसा ऐसा है क्या? उसके फूले मुंह पर शिद्दत से लब रखते वो पीछे हुआ। उसका सुर्ख चेहरा देखने लगा। नूर सरपटाती उसकी गिरफ्त से निकलने लगी, लेकिन शावेज ने बाजू इर्द गिर्द रखते रोक लिया। कहाँ भाग रही हो स्वीटहार्ट? इसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करता उसकी महक सांसों के जरिए दिल में उतारने लगा। देखेंगे आप तो क्या कर रहे हैं? हटाएं हाथ मेरी कमर से। अपनी कमर पर शावेज की गिरफ्त महसूस करते नूर के वजूद में बर्फी दौड़ी थी। अंग अंग सांस रोक चुका था। हाथ हटाने के लिए तो नहीं पकड़ा। बेखुद बेखुद सा होते शावेज चेहरा उसके बालों में छुपा गया। आप गलत कर रहे हैं, आपने कहा था कि आप मुझे पसंद नहीं करते। नूर बिखरे सांसों के साथ कहते हाथ उसके सर पर रखे दूर करने लगी थी। दिल डूब रहा था। गुस्से में था मैं स्वीटहार्ट, मेरे गुस्से में कहीं बाल को दिल पर ना लिया करो। चेहरा हटाते अपने सुर्ख डोरों वाली आंखों से उसे देखा। नूर का उकपाती रह गई। आप कुछ भी कहते रहे और मैं बात दिल पर भी ना लूं? नूर मिनमिनाती आंखें सख्ती से बंद कर गई। तुम बस मुझे दिल पर लो, बाकी चीजें छोड़ो। शावेज का लहजा पल में बदला था। या क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारे। खुद को हवा में महसूस करते नूर का दिल तेजी से धड़का। डर क्यों रही हो? आका जान ने हमें इसीलिए तो यहाँ भेजा है ताकि हम कुछ वक्त अकेले गुजारें, कोई ना हो हमारे, सिर्फ तुम और मैं। उसे बेड पर नरमी से बिठाते भारी लहजे में बोला। मैं नाराज हूँ, आप मुझे मना नहीं रहे, उल्टा अजीब हरकतें कर रहे हैं। रोहान से होते नूर ने शावेज को देखा। मना ही तो रहा हूँ। लब नरमी से पेशानी से सरकते नाक पर आए थे। प्लीज शावेज। नूर गहरी सांसें लेती कसमस आई। तुम्हारे इन खूबसूरत लबों से तो मेरा नाम और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है स्वीटहार्ट। शावेज पूरी तरह बहक गया था। आंखों में खुमार की सुर्खी दौड़ रही थी। मैं ऐसे कुछ बोलना चाहा, लेकिन शावेज ने उसकी बोलती बंद कर दी। खामोश। इतना क्यों बोलती हो? बालों की लट अपनी उंगली पर लपेटे शौकी से बोला। आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? नजर चुराती सुर्ख हो रही थी। अगर सारी रात बातें करते रहेंगे तो प्यार कब करेंगे? उसके ऊपर झुकते मखमूर लहजे में बोला। इसकी जरूरत ही क्या है? वो आंखें मीचती कपकपाती बोली। जरूरत क्यों नहीं स्वीटहार्ट? उसके हाथों में हाथ उलझाए नरमी से गोया हुआ दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अभी बाहर आ जाएगा। नूर घबराती रोने वाली हो रही थी। शावेज ने नरमी से मुस्कुराते चेहरा उसकी गर्दन में छुपाया। नूर आंखें सख्ती से मीच गई। दिल धड़क धड़क कर पागल हुए जा रहा था। जब से नूर उठी थी बस शावेज से नजरें चुराती फिर रही थी। शर्म से चेहरा लाल हो रहा था, पर होठों पर मुस्कुराहट भी थी। तैयार हो? शावेज ने बिना नूर को देखे संजीदगी से पूछा। जी। वो तो कुछ और ही तसव्वुर कर रही थी, लेकिन शावेज के लहजे ने उसके जहन में चलती सोचों को लगाम लगाई। वो लोग गाड़ी में बैठते अपनी मंजिल को रवाना हुए थे। लंबे सफर के बाद वो घर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। घर में दाखिल होते ही नूर और शावेज ने सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मजा आया घूमने का? सबके पूछने पर नूर के होठों पर तबस्सुम बिखर गया। चेहरे पर शर्म की लाली आई थी। वो चुपती नजरें झुका गई। जाओ आराम करो। नूर के माथे को चूमते प्यार से बोली। वो दोनों सर हिलाते कमरे में चले गए। आपके कपड़े निकाल दूं? शर्माते हुए नूर ने मुस्कुराकर पूछा। मैंने कहा मुझे कपड़े निकाल दो। वो बिगड़ते चेहरे के साथ उससे घूरते बोला। नहीं, वो मैं पूछ रही थी, आप थक गए होंगे तभी मैं। नूर सुबह उठने के बाद उसका पतला पतला दूध देखकर ही समझ गई थी कि रात को हुआ लम्हों की गिरफ्त में आकर हुआ। वो आंसू जब्त कर रही थी, लेकिन एक
ज़िद्दी आंसू गालों पर बह निकला। सिसकियां भरती वो ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। शिट, ये मैंने क्या कर दिया? तकिए को जमीन पर पटकते परेशानी से नूर को पीछे आया, दरवाज़ा बंद किया। स्वीटहार्ट, दरवाज़ा खोलो। शाहवेज़ की आवाज़ सुनकर उसकी सिसकियां और बुलंद हुई और शाहवेज़ का दिल मजीद बेचैन हुआ। दरवाजे पर गहरा खड़ा शाहवेज़ बेचैनी से पहलू बदल रहा था। पहली बार किसी लड़की के लिए बेचैन होकर दरवाजे पर खड़ा था। उसे थोड़ा क्या बहुत अजीब लगा, लेकिन क्या करता। नूर के आंसू बर्दाश्त से बाहर थे। दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ खड़ा था। उसे डांटने के बाद एक पल सुकून नहीं आया। दिल बार बार मलामत करता रहा। अपने दिल की कशमकश में उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। मर गई नूर, नहीं है नूर, बेजारियत से कहते नूर अलमारी के सारे कपड़े दरवाजे की तरफ फेंके। ये क्या बकवास है स्वीटहार्ट, दरवाज़ा खोलो, अगर मैं अंदर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाहवेज़ ने नूर की मरने वाली बात पर दिल सुस्त होने लगा, झुंझलाता हुआ वो हिम्मत करके दरवाजे की दूसरी चाबी पकड़े दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन इससे पहले दरवाज़ा खुल चुका था। ये मत समझिएगा कि मैं आपसे डरती हूँ। खौफा नजरें उस पर डालती वो फिर से दूर होकर खड़ी हो गई। कमरे में चलो, फिर बताता हूँ कौन किससे डरता है। संजीदा नजरें उसके रुए चेहरे पर गर्दिश करती आंखों पर ठहरी। तीखे गोशे नम थे, सांवला चेहरा मुसलसल रोने की चली खा रहा था। तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। बेअख्तियार हाथ नूर की पेशानी पर रखते शाहवेज़ ने बुखार की हिद्दत चेक की। हाँ, की मोहब्बत में बीमार हो गई हो ना, तभी तो रो रही हूँ। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए सिर्फ शादी है। वो भी यकीनी से नूर का चेहरा तकने लगा। मोहब्बत लफ्ज़ जानती भी थी। वो लड़की जो खुद को इतना हल्कान कर दिया। बेअख्तियार उसे नूर पर टूट कर प्यार आया। आगे बढ़कर उसने लफ्ज़ शिद्दत से उसकी थोड़ी पर रखे। सॉरी स्वीटहार्ट, प्लीज रोना बंद कर दो, नहीं तो मैं फिर से बहक जाऊंगा। उसका सर सीने पर रखे प्यार से पुचकारते हुए दिल ने भर भर के लानत भेजी। छोटी सी लड़की क्या ही कर रही थी, बस तवज्जो ही तो चाहिए थी। मैं इतनी छोटी थोड़ी ना हूँ जो आप माफ़ी मांग रहे हैं। आप थोड़ी ना मुझसे मोहब्बत है जो आप हर वक्त दीवानों की तरह मेरी फजूल सी बातों का जवाब देंगे। मैं बस आपकी बीवी हूँ और कुछ नहीं। नूर ने गुस्से से शावेज को घूरना चाहा, लेकिन घूर नहीं पाई। आंखें आंसुओं से भर गई थी। क्यों अच्छी नहीं हो? बहुत अच्छी हो। ये मैं कल रात अच्छे से तुम्हें बता चुका हूँ। उसके हर नतूज पर शिद्दत से लम्ब छोड़ते हुए नूर उसकी अहमियत बता रहा था। आपने मुझे कमरे से निकाला था, अब क्यों आऊँ मैं? नहीं आना मुझे, आप जाएँ यहाँ से। मेरी मोहब्बत आपको मज़ाक लगती है? इज़्ज़त से ही पेश आ जाते आप तो भी मैं खुश हो जाती। रफ़ से हुलिये में खड़ी उसे लंबे कद को गर्दन ऊँची किए देखती तकलीफ़दा लहजे में बोलती हुई उसका दिल हिला गई। लब सख्ती से भीजे शावेज़ ने गहरी सांस ली, लहजे में सर्दपन समाये गोया हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, कमरे में चलो तो मतलब चलो। उसे ज़बरदस्ती बाजू में उठाए कमरे में ले आया, नरमी से सोफे पर बिठा दिया। खुद भी पुरसुकून होते उसके साथ बैठ गया। अब कमरा अच्छा लग रहा था। आंखें बंद किए मुतमईन होते मुस्कुराया। बेकरार दिल उसकी मौजूदगी में पुरसुकून होता धड़का था। नूर मुंह पर सोरे रोने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन खुद को सख्त किए रखा। उठने लगी तो शावेज ने बेसाख्ता उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। तेवर चढ़ाए उसके हाथ को झटकने लगी, लेकिन शावेज की पकड़ मजबूत थी। जब मोहब्बत नहीं करते तो हाथ क्यों पकड़े हो? मासूम चेहरे लिए उसकी मुस्कुराहट को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वो पहली बार ऐसा गुस्सा हुई थी। क्या सिर्फ आशिकों को हक होता है हाथ पकड़ने का? शौहर का कोई हक नहीं? आईब्रोज का ऐसा से ज्यादा संजीदा लहजे में इस्तफसार किया। साथ पकड़ उसके हाथ पर मजबूर करते मोहब्बत से बोसा दिया। हाँ, वही शौहर जो रोज मुझे जलील कर कमरे से निकाल देता है। अगर मेरी मौजूदगी इतनी नागवार है तो शादी के लिए हाँ क्यों की? होने देते मुझे मोहब्बत में नाकाम, तड़पती रोती कोई बीमार पड़ जाती। शदीद जज्बाती होती वो रो पड़ी। हाथ मुसलसल उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शावेज ने उसे मजीद अपनी करीब करते कमर पर गिरफ्त मजबूत की। देखो, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। शादी आज नहीं तो कल होनी ही थी। आका जान की जिद थी, मुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाली थी, तो तुमसे कर दी। शावेज ने उसकी गर्दन पर चमकते सियाह तिलकुट नजरों के हिसार में लिए मीठे लहजे में कहा। वो ऐसे ही किसी से भी शादी कर सकता था, जैसे टिपिकल लोग करते थे। नूर की हस्ती सजनों के जद में थी। दिल खट्टा महसूस हुआ। उसने ऐसे ही तो शादी कर ली, मतलब उसकी मोहब्बत जाया हो गई। आप जानते थे मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आपको रात के गुजरे एक लम्हे में भी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई, इतनी सी भी मोहब्बत नहीं हुई। रात के मंजर याद करते हुए उसके गाल तब उठे, लेकिन फिर भी वो बहुत ईमान से पूछ रही थी। नहीं, मोहब्बत पहले नहीं हुई। एक इज्जत का दायरा था। मैं एक बच्ची समझकर तुम्हें इग्नोर करता रहा। अब तुम मेरी बीवी हो, मैं एहतराम करता हूँ। अपने पहले दिन के रवैये के लिए माफ़ी चाहता हूँ। साफ से बोलते हुए उसने सच्चाई से कहा। आंखें उसके चेहरे के रंगों में खो सी गई थी। दिल में ठंडक उतरी थी। इन मासूम अताओं पर ही तो दिल फिदा हुआ है। दिल डूब कर उभरता शिद्दत से उसे छूने का ख्वाहिशमंद हुआ था। अपनी ख्वाहिश पर लपैट कहता शिद्दत से उसके लबों पर झुका। नूर का दिल जैसे बाहर आने को था। उसने मज़ाहमत करनी चाहिए, लेकिन शावेज ने उसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज करते हाथ अपने मजबूत हाथों में उलझा दिए। एक बात मानोगी? उसके सुर्ख पड़ते लबों को देख धीमे लहजे में बोला। ना न, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ती चेहरा हाथों में छुपा गई। खादिम ने टिटक कर उसका खतरनाक हद तक लाल पड़ता चेहरा देखा। जज्बस होते वो उसकी तरफ खिसक कर बैठा। तुम मेरी बीवी हो, बेफिक्र रहो, कभी हर्ट नहीं करूंगा।
नूर का चेहरा हाथों में लिए यकीन दिलाने लगा, लेकिन वो जैसे स्टिल हो गई थी। तो उसे शर्म महसूस हुई, वो पलकें झुकाती उंगलियां मरोड़ने लगी। आप हंसते भी हैं क्या? आंखें टपटपाती उसे देखने लगी, दिल में गुदगुदी सी हुई थी। क्यों, मैं नहीं हंस सकता क्या? उसको अपने ऊपर गिराए शावेज ने शरारत से पूछा। आप हंसते कहाँ हैं, आप बस मुझे घूरते हैं, वो भी गुस्से में। मासूमियत से कहती वो नाक मुंह चिढ़ा गई थी। शावेज का कहकहा भरपूर था। ऐसे हंस क्यों रहे हैं? वो तो निगलती हौसले से देखने लगी। हंसू नहीं तो और क्या करूं? अच्छा ये बताओ, मैं गुस्से से कैसे घूरता हूँ? शावेज कुछ पल से मुंतजिर निगाहों से देखता रहा। वो कुछ बोले, लेकिन नूर खामोशी से उसे देखते रही। मैं कैसे बताऊं? कंफ्यूज निगाहों से उसे देखते धीमी लहजे में कहती, लब काटने लगी। अपनी जगह पर जाकर कंबल सर तक ओढ़ने लगी। इससे बचने का यही तरीका था। चेहरा छुपाने से क्या होगा स्वीटहार्ट? इसके पास लेटते शौक लहजे में कहता, उसे लरसने पर मजबूर कर गया। कुछ देर के लिए अपनी बेबाक नजरों से बच जाओगी? वो लरसती पलकों के रक्स के साथ बोलती सांस रोक गई। उसके हिसाब में सांस लेना बहुत ही मुश्किल था। मेरी बेरहम जिसारते हैं, इन्हें तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा। इसके कान पर उंगलियां फेरते शावेज ने मोहब्बत से चोट लहजे में बोला। आप तो मुझे पसंद नहीं करते थे। नूर ने नम निगाहों से शावेज को देखा। गुस्से में था मैं, तुम तो बहुत प्यारी हो। इसकी थोड़ी पकड़ कर लाड से बोलता, उसके माथे पर नरमी से बोसा दे गया। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? वो बच्चों की तरह होंठ लटकाती पूछने लगी। शावेज के चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट आई थी। अपनी कसम ले लो। उसी ही के लहजे में कहते वो आंखें टपटपाकर नूर को अपने ऊपर गिरा गया। नूर शर्मा कर मुस्कुराती चेहरा झुका गई। लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलती रुकी। शावेज ने मसनूई घुरी से घूरा। तुम आराम से नहीं सो सकती? मैं काम कर रहा हूँ ना। नूर ने मुंह से ब्लैंकेट हटाकर उसे बेमुरवत शख्स को देखा। अब कहाँ जा रही हो? स्क्रीन से नजरें हटाकर हैरत से पूछा। मेरे सर में दर्द है और आप अपनी ये टिक टिक बंद भी नहीं कर रहे, ना लाइट बंद कर रहे हैं। नाक मुंह बसोरती बेड से उठी थी। शावेज ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। कमरे से बाहर नहीं जाओगी तुम, सर लहजे में कहते शावेज ने अपनी तरफ खींचा। खींचने की वजह से नूर उसकी गोद में आ गिरी। क्यों, आप निकाल सकते हैं, मैं खुद क्यों नहीं जा सकती? शावेज के सर तासुरात नरमी से बदले। मुस्कुराकर उंगली उसके होठों पर रखकर खामोश होने का इशारा किया। दिल खुशी से जोर से धड़का था। एक हाथ सख्ती से अपनी उंगलियों में उलझाया उसने आंखें मीच ली। अपने हाथ में उसका सांवला सा हाथ रख। रात के इस पहर उसके एहसास झिंझोड़ रहा था। नजरें भटक भटक कर उसके नफूस पर ठहर रही थी। अपने मजबूत हाथों से नूर का सर दबाने लगा। अपने चेहरा उसके चेहरे पर ही झुकाए रखा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। शावेद उसे इतनी फुर्सत से देख रहा था, दिल बेतरतीबी से धड़का। उसे सांस रोककर एक पल को चेहरा उठाया, फिर वापस इसी पोजीशन पर आया। क्या देख रहे हैं? आंखें बंद किए नूर ने आहिस्ता से पूछा। तुम्हें देखना भी अब मना है क्या? वो सच कहती, जब उससे मोहब्बत होगी तो दिल की तरफ बर्दाश्त नहीं होगी, करीब आए बिना रह नहीं पाओगे। आप थक जाएंगे देखते देखते। आंखें खोलकर मोहब्बत से देखती बोली। नहीं थकता। उसकी गर्दन पर झुकते शावेज ने मुस्कुराकर चेहरा और करीब किया। नूर ने आंखें फैलाई, हैरत समोए से देखने लगी। क्या? सर दबाएं, आपकी वजह से दर्द हुआ है सर में। अब ये आपकी सजा है। रात भर ऐसे बैठे रहे, मैं सोने लगी। बिना उसकी आंखों में देखे करवट बदल कर उसकी गोद गिर्द बाजू बांध गई। शावेज ने झुककर लब उसकी कनपटी पर रखे उसका सर दबाने लगा। नूरिल्लाह ने शोखी से लब दबाए बोली, परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। नींद में जाती उसकी बड़बड़ाहट पर शावेज ने सर को हम देते वो लकब दिल से कबूल किया। सर में शदीद दर्द के सबब उसकी आंख अचानक से खुली थी। बाल समेटे उसने गर्दन उठाए, सामने की सिमत देखा। शावेज एकटक उसे ही देख रहा था। सुरमई आंखों में जगह की गहरी सुर्खी थी, जिसे वो सारी रात सुकून से सोया ना हो। दर्द कैसा है अब? नूर ने एक नजर उसे देखकर नजरें झुका ली। अपने बदन पर मुकाबिल शर्ट देख गाल एकदम से दहक उठे। बेहतर है। वो जो उसके पेट से जरा सा करीब हुआ था। दुनिया जहाँ की शर्म तुम है, जब देखो शर्माती रहती हो, घबराती रहती हो। वो उठने लगी थी, जब उसे कलाई से जकड़ते वो एक झटके से खींच चुका था। उसके रद्द-ए-अमल पर नूरुलन की सुर्ख आंखें मजीद सुर्ख हुई थी। आप जैसे बेबाक शख्स को बर्दाश्त करना आसान काम तो नहीं। मुकाबिल के जज्बे लुटाती नरम करम बेकरार निगाहें नूर का लहजा भिगो गई थी। ऐसी अदाएं दिखाओगी तो दिल बेईमान नहीं होगा तो क्या होगा? वो करवट बदलते उस पर हावी हुआ था। पेशानी नूर की पेशानी से टिकाए शिद्दत खैस लहजे में पूछा था। इसका एक जुमला क्या कुछ याद नहीं दिला गया था नूर को। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते बहते जा रहे थे। आपने जब पहली बार मुझे ठुकराया था तो मेरा दिल बहुत दुखा था। जब आपने होटल में कमरे से बाहर निकाला, मैं समझी थी सारी जिंदगी शायद ऐसे ही गुजरेगी। वो भीगी आंखों से उसे देखती लरसते हुए लहजे में बोली थी। शावेज लब पीछे उसे दिख रहा था। सॉरी स्वीटहार्ट, गुस्से में था। तुम या शायद खुद से ही खफा था, वो कहते हुए नजरें चुरा गया। मैं समझ सकती हूँ आप इस शादी से खुश नहीं थे। वो जरा सा मुस्कुराई हुई बोली। अब तो मैं खुश हूँ ना, तुम भी खुश हो तो छोड़ो पुरानी बातें। उसके आंसू अपने लबों से चुनते वो बेखुद होते बोला। सांसें नूर की नजदीकी पर गहरे होने लगी थी। उसका हाथ मजबूती से नूर के नाजुक कमर के गिर्द लपेटा, जिसे महसूस करते नूर एकदम से बिदकी। वो घबराती हुई नर्म नजरों से उसे देखती गहरी सांसें भर रही थी। जबकि जावेद उसके चेहरे पर अपनी कुर्बत के ढेरों रंग देखता बहकने लगा था। उसके होंठ हदूद से तजाविज करते जा रहे थे। शावेज नहीं, बस कर दे, मैं बार बार आपकी शिद्दतें अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ।
اس کے سینے پر اپنے کفاتے ہاتھ رکھتے وہ منمناتی ہڑبڑا کر بولی، عادت ڈال لو نور، شاویز شاہ، اب سے یہ مہربانیاں تم پر روز ہوا کریں گی۔ وہ اس کے کان کی نزدیک جھکتے سرگوشی نما انداز میں بولتے اسے سینے میں مضبوطی سے بھینچ گیا۔ نور نے گہری سانس بھرتے بازو اس کی گردن میں ڈالتے آنکھیں موند لی۔ تو پیارے پیارے ویورز، کیسے لگی آج کی اسٹوری آپ سب کو؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔